बिल्कुल एक समान रूप से पालन होना चाहिए और जो जनसंख्या है पूरे देश की ही ज्यादा है 138 करोड़, जो कि और आगे बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ पे भी जब आपने वीरेंद्र गोयल जी कहा कि भाई अगर किन चीजों में कौन सी सरकारी सुविधाओं में आप उनको छूट देने जा रहे हैं या कौन सी सरकारी सुविधाएं देने जा रहे हैं, नौकरी है नहीं, अस्पताल की जो दुर्दशा है, दशा नहीं दुर्दशा है, वो हम सबने देखी है और पहले भी हम देखते आ रहे हैं। शिक्षा का स्तर हमको पता है, तो आखिर किसमें क्या जो बेरोजगार लोग हैं, जो मनरेगा में जिनको नौकरियां मिलती हैं, या जो रेहड़ी लगाते हैं, या आलू बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, पकौड़े तलते हैं, उनको किसी तरह की छूट मिलेगी? समझ नहीं आ रहा है कि सरकार आखिर किन सुविधाओं की, वाकई में जो आपने कहा ये बड़ी सोचने वाली बात है कि सरकार कितने प्रतिशत लोगों को वो उनसे वो छूट छिन जाएगी। ये भी समझने वाली बात है कितने प्रतिशत लोगों को इससे कहते हैं ना अलग हो जाएंगे, उनको ये सुविधाएं नहीं मिल पाएंगे। और जो बात हमने कही ना कि भाई जो मैं भी पहले भी आपसे कह रहा था कि जो फर्टिलिटी ग्रोथ है वो कितना फर्क है। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे पास एक डेटा है जो 2005 और 2006 का जो फर्टिलिटी ग्रोथ थी वो थी 2.59, और जबकि 2015-16 में है 2.13, ये हिंदुओं की है। और मुस्लिम्स की अगर हम देखें तो 2005-6 में 3.4 थी फर्टिलिटी ग्रोथ, और 2015-16 में 2.61 थी, यानी कि 0.79 जो घट गई, माइनस हो गई, वो मुस्लिम्स की घटी, और 0.46 जो है वो हिंदुओं की घटी। यानी कि जो फर्टिलिटी रेट जो ड्रॉप हुई है वो सबसे ज्यादा मुस्लिम्स की ड्रॉप हुई है हिंदुओं की अपेक्षा। यानी कि हिंदुओं की फर्टिलिटी ग्रोथ अभी भी ज्यादा है, अभी भी वो बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, ऐसा आप इसको समझ सकते हैं। संदीप ठाकुर जी, जो सवाल यही था कि क्या जो हम कानून बना के कुछ प्रतिशत लोगों को उससे हम जुदा करना चाहते हैं, ये मंशा अगर क्लियर है कि हमें किसी ना किसी तरह से अपनी जनसंख्या को काबू में पाना है, कम करना है, कंट्रोल में करना है, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार चलाए? सरकार तो वैसे भी हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है विज्ञापनों के ऊपर, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे कहीं की भी राज्य सरकारें हो, तो क्या इसके ऊपर कैंपेनिंग नहीं करी जा सकती है? बिल्कुल रविंद्र जी, कानून बनाने से कुछ भी नहीं होगा जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, शिक्षित नहीं करेंगे। इसको इस उदाहरण से बहुत ही अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। आप देखिए वैक्सीन का क्या हाल हो रहा है। आज लोग गांव में जो अनपढ़ आबादी है वो वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं है कोरोना की, क्योंकि वैक्सीन को लेके इतनी ज्यादा भ्रांतियां फैल गई हैं, इतनी ज्यादा बातें बना दी गई हैं कि वो अपने अपने हिसाब से जिनका जिनका जैसा विवेक है, जिनकी जैसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिनको जैसा जो लोगों को सूचना है, उसके आधार पे उन्होंने अपना एक विचार बना लिया है और वो उस हिसाब से तैयार, मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि मुझे वैक्सीन नहीं लगवानी तो इसलिए नहीं लगवानी, मुझे नहीं लगवानी तो इसलिए नहीं लगवानी। इसकी सबसे बड़ी वजह अशिक्षा और जागरूकता का अभाव है। वही हाल जनसंख्या नियंत्रण कानून का भी होगा। वैसे अभी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून तो अभी पैदा भी नहीं हुआ है रविंद्र जी। अभी तो इसका मसौदा तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है और विधि विभाग से कंसल्ट किया जा रहा है। तो उसमें यह है कि भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून जब अपने अंतिम रूप में आएगा तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसकी गाइडलाइंस क्या होंगी, उसमें क्या किनको सुविधा मिलेगी, किनसे सुविधा छिनेगी, ये तमाम चीजें बट संदीप ठाकुर जी, जो वीरेंद्र गोयल जी ने बात कही कि पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण करने की बात, यानी कि क्या होगा क्या नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन एक संदेश तो दे दिया गया, ये मैसेज तो दे दिया गया, एक नरेटिव तो गढ़ दिया गया कि भाई हम जनसंख्या पे कंट्रोल करना चाहते हैं। और जो इस समय काफी समय, लंबे समय से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो मैसेजेस चल रहे थे, क्या उन्हीं को हवा देने का प्रयास है ताकि हम जो वोट हैं वो अपनी तरफ हम डाइवर्ट कर सके, जो कहीं से भी किसी भी तरह से छूट रहे हैं? बिल्कुल, मैं वहीं उधर उधर ही आ रहा था, उसी दिशा में आ रहा था। गोयल साहब ने बिल्कुल सही कहा और आपने भी बहुत सही कहा कि चुनाव का ऐसा वक्त इन्होंने चुना है कि जो पिछला जो नैरेटिव गढ़ा गया है हिंदू मुस्लिम को लेके और जनसंख्या को लेके, उस नैरेटिव को ये थ्योरी जो है योगी आदित्यनाथ जी की वो सपोर्ट कर रही है और ये वोट को, जो हिंदू वोट है उसको पोलराइज करने का, पोलराइजेशन का ये प्रयास है, उसी दिशा में प्रयास है। चुनाव के बाद कौन जीतेगा कौन हारेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून का क्या होगा वो तो अलग मुद्दा है, उसको हम अलग कर देते हैं।
लेकिन ये स्पष्ट रूप से इसमें कोई इब्बट लेकिन नहीं है कि ये चुनाव जीतने के लिए हिंदू वोट के पोलराइजेशन की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। जो हमारे आपके दिमाग में चल रहा है वही चीज मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि राजनेताओं के दिमाग में भी चल रहा है। उनको लग रहा है कि भाई अभी हम कर देंगे, 6 महीने पहले करेंगे और चुनाव में ये चुनावी प्रचार में इसको मुद्दा बनाया जाएगा, इसको जोर शोर से ढोल ढोल नगाड़ा पीटा जाएगा। तो हिंदुओं को लगेगा उत्तर प्रदेश के कि साहब देखिए भाई, देखिए कितने बढ़िया मुख्यमंत्री हैं और ये तो जब अगर एक बार दोबारा जीत गए वो कहेंगे कि हमें एक दोबारा मौका दीजिए, हम करके दिखाते हैं। तो ये जो पोलराइजेशन ऑफ वोट है उसका एक प्रयास है। दूसरा एक बात ये भी है कि पिछले 5 सालों में जहां मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूं, लेकिन मुझे विकास के क्षेत्र में कोई ऐसी उल्लेखनीय चीज तो नहीं दिख रही है जो कि हुआ पिछले 5 सालों में हुआ हो। जो पुराने काम थे उन्हीं को पूरा किया जा रहा है या पूरा किया गया है। वो तो हर सरकार करेगी, हर जो भी सरकार आती है अदले बदले होते हैं, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सड़क का निर्माण है तो वो जो सरकार आएगी वो भी आगे वाली सरकार भी करेगी। लेकिन एक नया प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ रैपिड जो ट्रांसपोर्टेशन का है वो शुरू किया गया है योगी जी के कार्यकाल में। वो भी अभी आधा अधूरा ही क्या है उसका मुझे लगता है कि भाई सरकारी दायरे जो भी हो, लेकिन मेरे घर के सामने ही बन रहा है तो मैं रोज ही देखता हूँ उसको। मुझे लगता है उसको बनने में भी कम से कम जो है वो पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट होने में 4-5 साल से कम नहीं लगे। हो सकता है कि आनंद विहार से क्या कहते हैं गाजियाबाद नवी मार्केट तक जो है वो रैपिड रेल चल जाए, लेकिन पूरा जो मेरठ तक का जो योजना है उसको बनने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि अभी वो पिलर भी नहीं है, गड्ढे खुदे पड़े हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीजें। तो मेरे कहने का बहुत सारी मतलब है चीजें हैं जी। एक आपके कहने का मतलब भी यही है कि भाई कुल मिला के चुनावी, और जो आपने कहा ना कि जो हमारे दिमाग में चल रहा है वही नेताओं के दिमाग में चल रहा होगा, मैं इसके रिवर्स कहता हूं, जो उनके दिमाग में चल रहा है उसको हम लोग रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है।